अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम उसकी स्टेटमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, यानी कि आपके पास देखें दे आर इक्वल बट विद अल्टरनेटिव साइन, यानी कि आप देखें यहाँ पे 4x प्लस का है और यहाँ पे 4x माइनस का है और नीचे वो प्लस का, तो इधर आपका वो माइनस का है। ठीक है, तो आपने सेम वही प्रिंसिपल जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई किया था कि आपने क्या करना है, फर्स्ट को आपने y के इक्वलेट करना है और इसको आपने 1 ओवर y के इक्वलेट कर लेना है। ठीक है, लेट क्या करेंगे वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लेट कर लें y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। ठीक है, अब हमने ये तो इसकी वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या 4x ऊपर माइनस के साथ है, 4x माइनस 1 के साथ है। ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर भी आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर y और यहाँ पे जब आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल तो 4x माइनस 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 4x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास दोनों की जो वैल्यूज बनती हैं वो हमने निकाल ली है। अब आपने पुट करना है, यहाँ पे आप सिंपल y पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस और ये क्या है 1 ओवर y। ठीक है, किसके इक्वल है? इक्वल ये है। अब आपने इस इम्प्रॉपर या होल फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 2 12, 12 में आप 1 ऐड करें 13 हो जाएगा। 13 ओवर 6 आपके पास इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आप इधर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 13 ओवर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13 वाई हो जाएगा। अब आप 13 वाई को इधर ले आए और इसको आप इक्वल कर दें इक्वेशन को 0 के, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक अगर पॉसिबल है तो 6 36 होता है। अब 36 की जो फैक्टर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? 9 4 क्या होता है? 36 होता है। तो आपने दोनों को नेगेटिव करना होगा बिकॉज 9 और 4 को ऐड करें विद माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो आएगा माइनस 13। तो आपके जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो बन जाएंगे माइनस का 9 और माइनस का 4। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन लें, टू टर्म्स बना के इसमें से 6y यहाँ से कॉमन आता है, फर्स्ट 2 में से 3y कॉमन आता है। 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा y माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2y माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या? दोनों को आपने इक्वल कर देना है 0 के, या पहले यहाँ से कॉमन ले लें 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब आपके पास जस्ट डिफरेंट आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों को आप इक्वल कर दें 0 के। जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बनेगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, यहाँ से आपने y की निकालनी है वैल्यू। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ से y की निकालनी है वैल्यू, तो वो क्या आएगी? वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पहले आप 3 को वहां शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ से भी 3y इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ओवर 2। ठीक है, अब आपने यहाँ से y की जो आपके पास वैल्यू थी वो आपने पुट करनी है विच इज 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो आपने यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 पुट करना है, किसकी इक्वल है? 3 ओवर 2 के। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 2 और यहाँ से 3 4 12x और
माइनस का 3 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब x को आप एक साइड पे मूव कर दें और कांस्टेंट टर्म्स को आप एक साइड पे मूव कर लें। ठीक है, तो x को वहां ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास, या आप 12 को इधर ले आए 8x माइनस 12x। ठीक है, और -3 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सो यहां से आएगा -5 इज इक्वल टू -4x। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आप कह लें यहां से आ जाएगी एक वैल्यू, x इज इक्वल टू आएगा 5/4। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है। अब आपने यहां भी पुट करना है किसको, y की वैल्यू को, तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यहां से है 2/3। ठीक है, y किसकी इक्वल है, y हमारे गिवन है 4x + 1/4x - 1, तो यहां पुट करें 4x + 1/4x - 1 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने 3 4 12 + 3 हो जाएगा, सो 12x + 3 इज इक्वल टू 2 4 8x - 2 हो जाएगा, 8x - 2। ठीक है, आप 8 को आप इधर ले आए और 3 को वहां मूव कर दें, सो ये आएगा 12x - 8x इज इक्वल टू -2 - 3, सो 4x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/4। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या क्या आई हैं, एक आई है 5/4, एक है -5/4। ठीक है, तो हम इसका जो सोल्यूशन सेट बनता है वो लिखेंगे -5/4। ठीक है, और 5/4। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था, हमने 8 सॉल्व किया, इसका अगर 9th पार्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल वो वैसा ही है, जस्ट आपने x - a/x + a को वायलेट करना है, और जो आपका सेकेंड टर्म आपकी है x + a/x - a, उसको आपने रेसिप्रोकल करने के बाद 1/y की इक्वल पुट कर देना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, जस्ट वहां पे a आ गया और यहाँ पे नंबर था, फर्क कोई नहीं है, जस्ट आपने सॉल्व वैसे ही करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।